आईएएस बनकर एसडीएम बनने में और पीसीएस अधिकारी के तौर पर एसडीएम बनने में आखिर फर्क क्या है? कितना अंतर है दोनों में, दोनों की पावर्स में, सैलरी में, प्रमोशन में? अब अगर आईएएस अफसर को कोई चीफ मिनिस्टर भी हटाना चाहे, कोई स्टेट की गवर्नमेंट हटाना चाहे, तो क्या वो हटा सकती है? वहीं पीसीएस अधिकारी को कैसे हटाया जा सकता है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट। तनख्वाह में कितना डिफरेंस है? आईएएस अफसर की तनख्वाह, एक आईएएस अफसर जो एसडीएम है और एक पीसीएस अफसर जो एसडीएम है, उनकी तनख्वाह में कितना डिफरेंस रहता है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पावर लगभग लगभग सेम होती है। स्टार्टिंग में उसको भी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी जो आईएएस क्लियर करके आएगा, और पीसीएस क्लियर करने वाले को भी लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी। मगर डिफरेंस क्या होगा? आईएएस अफसर की प्रमोशन आखिर कितनी होती है, कितने साल बाद होती है, और वो कहां तक जा सकता है, और पीसीएस अफसर कहां तक पहुंच सकता है रैंक में? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि आईएएस वो भी एसडीएम बन रहा है, पीसीएस वो भी एसडीएम बन रहा है, पर दोनों के एसडीएम बनने में फर्क क्या है? अगर एसडीएम ही बनना है तो आईएएस की पढ़ाई, इतना मुश्किल पेपर क्यों क्रैक करना, फिर पीसीएस ही क्यों नहीं बन जाते? आखिर दोनों के बीच में अंतर क्या है? क्यों पूरी दुनिया आईएएस के पीछे ही भागती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझसे भी कई लोगों ने सवाल किया था, तो मैंने सोचा इस क्वेरी को सॉल्व किया जाए एक वीडियो बनाकर। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। आईएएस और पीसीएस के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले, आईएएस अफसर जब भी भर्ती होगा उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भर्ती करते हैं, राष्ट्रपति की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। मगर पीसीएस अफसर जब भर्ती होता है किसी भी स्टेट का, तो उसे गवर्नर की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र मिलता है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस हो गया प्रमोशन का। जो प्रमोशंस होती हैं, आईएएस अपनी पूरी नौकरी में सेक्रेटरी भारत सरकार भी बन सकता है, और टॉप पोजीशन जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, वहां तक भी जा सकता है, क्योंकि प्रमोशन बड़ी फास्ट होती है। ये मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से प्रमोशंस होती है। मगर पीसीएस अफसर आमतौर पर देखा गया है कि डिप्टी कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर तक आमतौर पर इन्हीं पोस्ट पे जाते हैं, और प्रमोशन हो जाती है आईएएस के कैडर में, मगर वो भी 15-17 साल बाद होती है। सबसे पहले हम समझते हैं आईएएस की प्रमोशन कैसे होती है। आईएएस अगर समझ लीजिए कि वो साल 2023 में अपॉइंट हो गया एज आईएएस अफसर। 2023 से 2025 तक तो उसकी प्रोबेशन ही चलेगी, 2 साल की प्रोबेशन। उसके बाद अगले 2 साल और जोड़ लीजिए, प्रोबेशन के 2 साल और अगले 2 साल। पहले तो वो एसडीएम भर्ती हुआ था 2023 में, प्रोबेशन के 2 साल कंप्लीट हुए और उसके अगले 2 साल भी कंप्लीट हुए, तो 2027 में मान लीजिए वो एडीसी बन जाएगा, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर, और उसके ठीक 4 साल बाद वो डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा। तो टाइम बाउंड प्रमोशंस होती हैं। 7 या 8 साल में आप डीसी बन जाते हैं, या उत्तर प्रदेश में जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, तो आप वो बन जाते हैं। इसी तरह से अगर आप पीसीएस की प्रमोशन देखें, जो स्टेट की सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज, उसमें प्रमोशन बहुत स्लो होता है मगर काफी स्लो होता है आईएएस के कंपैरिजन में। स्टेट सिविल सर्विसेज में जब आप भर्ती हुए, मान लीजिए 2023 को, ये आप क्राइटेरिया मान लीजिए 2023 में आप भर्ती हुए, तो आपको एडीसी बनते हुए ही, जो आईएएस प्रमोशन 4 साल में हो रही है, आपको पीसीएस अफसर होने के नाते एडीसी बनते बनते 10-12 साल लग जाते हैं। उसके बाद अगली प्रमोशन, डीसी की प्रमोशन के लिए भी आपको 10-11-12 साल लग जाते हैं। तो इस तरह से आपकी लगभग पूरी नौकरी में आप डीसी बन पाते हैं, और अगर आप 21 साल में भर्ती हो गए तो कहीं जाकर आप 50 साल में, 48 साल में, 46 साल में आप डीसी बनते हैं आमतौर पर। उसके बाद आईएएस की जो प्रमोशंस हैं, आप देख लीजिए कि जब तक वो सेक्रेटरी बनेगा भारत सरकार में, तब तक एक पीसीएस जो है प्रमोट होकर आईएएस कैडर में आता है, और कहीं जाकर डिविजनल कमिश्नर तक पहुंचता है। तो इस तरह का प्रमोशन का बहुत डिफरेंस है, पे स्केल का बहुत डिफरेंस है। तीसरा जो डिफरेंस है,
वो है इंटर कैडर ट्रांसफर का। आईएएस की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ऑल इंडिया सर्विस होती है, पूरे देश में आप कहीं भी काम कर सकते हैं। और आईएएस की सर्विस में आपको ऑल इंडिया कहीं भी कैडर चेंज हो सकता है, मगर कैडर की कुछ शर्तें होती है, हर व्यक्ति का कैडर भी चेंज नहीं होता। और मैं आपको बता दूं, मेरा एक दोस्त है, वो एक स्टेट में है, हिमाचल में, तो उसका कैडर नहीं चेंज हो सकता। वो काफी कोशिश उसने की, मगर उसका कैडर अभी तक चेंज नहीं हुआ। वो पिछले तकरीबन 7 साल से कोशिश कर रहा है। तो कैडर चेंज करने के लिए भी अपनी कंडीशंस हैं कि अगर आपकी मैरिज किसी के साथ, आईएएस अफसर के साथ ही हो गई है या आईपीएस के साथ हो गई है, तो उनमें से एक का, पति पत्नी में से एक का कैडर चेंज हो जाता है। तो और भी कुछ 2-3 शर्तें हैं, अगर वो आप फुलफिल करते हैं तो कैडर चेंज हो सकता है। मगर अदरवाइज कैडर के लिए बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है। हर व्यक्ति, काफी लोग कोशिश करते हैं तो नहीं हो पाते हैं कैडर चेंज। तो कैडर चेंज करवाना एक आसान चीज नहीं है, पर फिर भी एक ऑप्शन है आईएएस ऑफिसर के पास कि अगर आज मैं सपोज आईएएस पंजाब कैडर का हूं, तो मैं कल को अपना कैडर चेंज करवाने का मेरे पास ऑप्शन है। हालांकि इतना आसान नहीं होता कैडर चेंज करवाना। इसके साथ ही जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जो रिक्रूटमेंट है वो यूपीएससी के थ्रू होती है आईएएस की। आपको पता है, पहले प्रिलिमिनरी स्टेज होती है, प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होती है, जो कि यूपीएससी धौलपुर हाउस में दिल्ली में होती है। तो ये एक पूरा सेट पैटर्न है। 1 साल इस पूरी प्रोसेस को लग जाता है और लोग कड़ी मेहनत करते हैं, और इस प्रिलिमिनरी एग्जाम को देने के लिए ही 1 से 2 साल से तैयारियां करते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में लोग 3 महीने से भी तैयारी कर रहे होते हैं। तो तैयारी का जो पूरा फेज है वो लगभग आपको 1.5-2 साल लग जाते हैं जब तक आप क्लियर करते हैं एग्जाम। तो इसके साथ ही अगर पीसीएस की बात करें, तो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराता है स्टेट का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जैसे पंजाब में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरह से स्टेट के अपने पब्लिक सर्विस कमीशन बने हुए हैं, वो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। पैटर्न तकरीबन वही रहता है कि स्टेट में भी प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है, फिर मेंस एग्जाम होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होती है। अब दोनों के पैटर्न में क्या डिफरेंस रहता है? एग्जाम, प्रीलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू, ये तीनों चीजें तो सेम रहती है, मगर जो सिलेबस है वो डिफरेंट रहता है। यूपीएससी में ऑल इंडिया हर तरह का हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, आपको करंट अफेयर्स भी पूछा जाएगा, एनालिटिकल क्वेश्चंस ज्यादा होंगे। मगर स्टेट के जो एग्जाम्स हैं नॉर्मली, उसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस कम होते हैं, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, ऑल इंडिया के क्वेश्चंस कम होते हैं, करंट अफेयर्स ज्यादा से ज्यादा स्टेट पर एम्फेसिस होता है। तो एग्जाम लगभग पैटर्न एक जैसा रहता है, मगर स्टेट पर फोकस थोड़ा ज्यादा रहता है। इसके साथ ही अगर बात करें टर्मिनेशन की, आईएएस को कौन हटा सकता है और पीसीएस को कौन हटा सकता है। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आईएएस को भर्ती करते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो उनको अपॉइंट यानी नियुक्त करते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो उन्हें हटा भी भारत सरकार ही सकती है। भारत सरकार की रिकमेंडेशन पर ही एक आईएएस को हटाया जा सकता है। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि एक आईएएस ऑफिसर एक स्टेट में काम कर रहा है, किसी राज्य में, क्योंकि आमतौर पर स्टेट्स में ही काम करते हैं जो डीसी, एसडीएम, एडीसी आप देखते हैं अपने स्टेट में, वो ज्यादातर आईएएस अफसर होते हैं, और होते वो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, मगर वो स्टेट के लिए काम करते हैं। मान लीजिए चीफ मिनिस्टर को पसंद नहीं आया कि भाई ये आईएएस अफसर बड़ा खराब है। आप ये मानिए कि कोई चीफ मिनिस्टर आईएएस अफसर को डिसमिस नहीं करवा सकता। इसीलिए आईएएस की अपनी पावर है और उसको सभी लोग सैल्यूट भी करते हैं। आईएएस को एक स्टेट का मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर डिसमिस नहीं करवा सकते। वो लिख सकते हैं सेंटर को कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, मगर आईएएस ऑफिसर को टर्मिनेट करने की पावर सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। वहीं अगर हम कंपेयर करें इसे पीसीएस अफसर के साथ, कि पीसीएस भी जो एसडीएम होते हैं, जो पीसीएस अफसर है उसको टर्मिनेट करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि उनको नियुक्त किया है गवर्नर ने, राज्यपाल ने। तो इसलिए पीसीएस टर्मिनेशन के मामले में भी काफी नीचे है आईएएस से, क्योंकि टर्मिनेट करना आईएएस को बहुत मुश्किल होता है और पीसीएस अफसर को टर्मिनेट करना
थोड़ा आसान होता है, क्योंकि स्टेट में गवर्नमेंट है, जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपके दोस्त बनेंगे तो दुश्मन भी उतने ज्यादा बनेंगे। आप किसी का काम नहीं करेंगे, कोई नेता आपसे नाराज हो जाएगा, और सपोज वो रूलिंग पार्टी का हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह का कुछ रहता है टर्मिनेशन को लेकर। इसके साथ ही अगर डेपुटेशन की बात करें तो आमतौर पर आईएएस ऑफिसर सेंटर में डेपुटेशन पर जाते रहते हैं। आपके पास चॉइस आती है कि आप सेंटर में इस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे, उस डिपार्टमेंट, और विदेशों में भी जाने का मौका मिलता है। मगर पीसीएस ऑफिसर्स को आमतौर पर यह मौका नहीं मिलता। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि पीसीएस अफसर 15 से 17 साल 18 साल के बाद आईएएस में प्रमोट हो जाते हैं, आईएएस कैडर में आ जाते हैं। मगर आईएएस कैडर में आने के बाद भी ये देखा गया है कि वो सेंटर में डेपुटेशन पर जाना पसंद नहीं करते, और ज्यादातर उन्हें भेजा भी नहीं जाता। तो ये एक ट्रेंड बना हुआ है इस तरह का कि वो सेंटर में नॉर्मली नहीं जाते हैं। ओवरसीज भी, बाहर भी कभी नहीं देखा गया, बहुत कम देखा गया। तो ये कुल मिलाकर एक ओवरव्यू मैंने आपको देने की कोशिश की। और इसके साथ ही जो सबसे पहली चीज होती है, जैसे ही आप एग्जाम देते हैं, आपका इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट आता है और आपको पता लगता है कि आप आईएएस ऑफिसर बन गए हैं, तो आपकी ट्रेनिंग होती है। जो आईएएस की ट्रेनिंग होती है वो लवासना में होती है, जो कि मसूरी में है, और अपने आप में बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, हर कोई वहां जाना चाहता है। तो आईएएस की ट्रेनिंग लवासना में होती है। वहीं पीसीएस अफसर जब आप बनते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग होती है, तो स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस उन्होंने तैयार किए हुए हैं, तो उनकी वहां पर ट्रेनिंग होती है। तो पीसीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग का जो एक्सपोजर होता है वो उस लेवल का नहीं होता जितना आईएएस या आईपीएस का होता है। स्टेट स्पेसिफिक ज्यादा उनको नॉलेज दी जाती है ट्रेनिंग में भी, और जो आईएएस अफसर हैं उनको ऑल इंडिया लेवल की जो है नॉलेज और एक्सपोजर दिया जाता है। जगह जगह आपको ले जाया जाता है, भारत भ्रमण आपका करवाया जाता है, जिसे भारत दर्शन बोलते हैं। तो इस तरह का एक्सपोजर आपका रहता है। जहां तक सैलरीज की बात है, आईएएस की जो सैलरी है, देखिए स्टार्टिंग सैलरी जो पे ग्रेड है वो आईएएस का और पीसीएस का सेम होता है, मगर आपके इंक्रीमेंट बहुत तेजी से लगते हैं। पहली बात तो यह है कि आईएएस की सैलरी तय करती है भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग पेंशंस के और ये सारे मैटर्स देखता है, मगर भारत सरकार तय करती है कि आईएएस की सैलरी क्या होगी। और हर स्टेट को, चाहे वो आईएएस वेस्ट बंगाल में बैठा है, चाहे वो पंजाब में बैठा है, चाहे जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, किसी भी स्टेट में बैठा है, उस साल के आईएएस अफसर, उस बैच के आईएएस अफसर, उस ग्रेड के आईएएस अफसर को पूरे भारत में एक जैसी सैलरी दी जाएगी। हर स्टेट को वो सैलरी देनी होगी। वो सैलरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती। वो सैलरी अगर वो आईएएस स्टेट में सर्व कर रहा है, जैसे वो एसडीएम है, एडीसी है, डीसी है, डिविजनल कमिश्नर है, इवन सेक्रेटरी भी है, तो उसकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट देगी। और जो सैलरी भारत सरकार ने तय की है उतनी ही सैलरी राज्य सरकार को देनी होगी। जबकि जो पीसीएस अफसर्स हैं उनकी सैलरी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार तय करती है। और कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि 2-3 साल जब तक प्रोबेशन चलता है तब तक नॉमिनल बिल्कुल बहुत कम सैलरी मिलती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि एक पीसीएस अफसर ने मुझे खुद बताया कि हमें 13,500 रुपए तनख्वाह मिलती है प्रोबेशन में, और मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो सिक्योरिटी वाला कांस्टेबल साथ में चलता है, उसको मेरे से ज्यादा सैलरी उसकी 60,000 है और मेरी 13,500 है। तो कई स्टेट्स में इस तरह का प्रोविजन है कि जब तक प्रोबेशन है तो स्टेट के जो सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं, जो पीसीएस अफसर्स हैं, उनको सैलरी बहुत ही कम मिलती है, जैसे 12,000, 15,000, 20,000, इस तरह की सैलरी है। डिफर करता है अलग अलग स्टेट से। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर रहता है आईएएस और आईपीएस के, अगर कंपेयर किया जाए पीसीएस सर्विसेज से। हालांकि दोनों ही चार्मिंग पोस्ट हैं, दोनों ही अच्छी हैं, बट ज्यादातर जो एस्पायरेंट्स हैं वो ट्राई करते हैं कि हम आईएएस बने। नहीं हो पाता अनलकीली, तो पीसीएस के लिए तो सभी ट्राई करते हैं। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आगे भी आपकी जो क्वेरीज होंगी उनको इसी तरह से वीडियो के जरिए मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।